All right, hello everyone. This is AJ here from Chartians and let's look at what can happen in tomorrow in the markets. First of all, हमारा जो support level था 23,263 that was broken today. लेकिन मॉर्निंग के सेशन में हमें थोड़ा सा बायर्स की तरफ से एक मूव देखने के लिए मिला था बट इट डिड नॉट सस्टेन एंड इवेंचुअली हमें एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला. सो वी एक्चुअली डिड अटेम्प्ट अ लॉन्ग ट्रेड हियर जब हमें बियर ट्रैप देखने के लिए मिला था बट इट डिड नॉट सस्टेन एंड इवेंचुअली फॉल देखने के लिए मिला. तो वी टुक एसएलईटी इन दिस लॉन्ग बट व्हेन द प्राइस ब्रोक बिलो दिस डे लो उसके बाद में भी प्राइस अच्छा खासा नीचे गिरा. सो वी गॉट गुड पॉइंट्स इन पुट ऑप्शन हियर बट मेन ट्रेड फॉर टुडे वाज द गैप डाउन में हमने पुट्स कैरी किए थे एंड वी डिड गेट समवेयर अराउंड 2x इन दिस पुट्स. लेकिन आज का जो सिनेरियो था एक्सपेक्टेशन वाज दैट कि 23,263 के ऊपर होल्ड करेगा. प्राइस ने अटेम्प्ट तो किया लेकिन होल्ड नहीं कर पाया एंड सेलर्स हैव टेकन ओवर अगेन. सो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ विच वी हैव डिस्कस्ड बिफोर एज वेल. यहाँ पे हमने लास्ट 5 से 6 सेशन से क्या देखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन दैट कि एवरी टाइम देयर इज अ बायर अपस्विंग वो इमीडिएटली नेगेट हो जाता है. देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ फॉलो राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बाइंग स्विंग आया उसका कोई फॉलो नहीं आया. प्राइस ब्रोक द न्यू लो. फिर से बाइंग स्विंग आया नो फॉलो. पुल बैक के बाद में फॉलो आना चाहिए था नहीं आया. प्राइस अगेन ब्रोक द न्यू लोज. यहाँ पे भी अच्छा खासा बाइंग अटेम्प्ट हुआ. पुल बैक के बाद में फिर से अटेम्प्ट होना चाहिए था नहीं आया फॉलो. प्राइस कीप ऑन ब्रेकिंग लो. आज के दिन पे भी एक बाइंग स्विंग जनरेट हुआ उसके ऊपर फॉलो नहीं आया. पुल बैक के बाद में फॉलो आना चाहिए था इफ देयर वाज एनी चांस फॉर रिवर्सल. फॉलो नहीं आया. प्राइस अगेन ब्रोक द लोस. नाउ वी हैव अ क्लियर पैटर्न ऑन आवर हैंड्स कि कैसे हमें आगे का सिनेरियो ट्रेड करना चाहिए राइट. whenever this pattern breaks and patterns are always broken जब भी एक फेवरेबल सिनेरियो बनेगा तब ये पैटर्न ब्रेक होगा राइट. फॉर एग्जांपल आज के दिन पे या फिर कल के दिन पे कभी भी इफ एनी टाइम ऑफ द डे अगर शार्प अपस्विंग जनरेट होता है एंड इफ देर इज अ पुल बैक एंड पुल बैक के बाद में सस्टेन करके प्राइस अगर फॉलो देता है देन दिस पैटर्न वुड बी ब्रोकन राइट. ये वाला जो पैटर्न बना हुआ था यहाँ पे फॉलो नहीं आ रहा है किसी भी पॉइंट पे. तो ये पैटर्न जब भी ब्रेक होगा देन उस पॉइंट पे बियर ट्रैप को ट्रेड करना ज्यादा सेंस बनाता है. फॉर एग्जांपल नाउ इफ दिस लेवल इज रिक्लेम तो जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे काफी दिनों से कि बियर ट्रैप जब भी बनेगा वी नीड अ प्रॉपर स्ट्रेंथ देयर. तो लीड एंट्री भी कर सकते हैं हम. यहाँ पे लीड एंट्री ही बेटर होता है राइट. उसके साथ में मैंने और एक चीज ऐड कर दी दैट इज बाइंग का फॉलो. तो यहाँ पे क्या हुआ बाइंग का फॉलो हमें नहीं देखने के लिए मिल रहा है. तो जब भी दिखेगा एंड देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन दिस पैटर्न विल बी ब्रोकन उस पॉइंट पे जो मेन ट्रेड रहेगा दैट इज गोइंग टू बी दिस लॉन्ग ट्रेड. सो जस्ट मेक श्योर टू सी मतलब ये एक दिन के लिए लिमिटेड नहीं है. इट कुड हैपन ऑन वेनसडे और थर्सडे और फ्राइडे ऑल्सो. लेकिन जब भी ये पैटर्न ब्रेक होगा एंड सम टाइम इट इज बाउंड टू बी ब्रोकन in that case there is a probability कि हमें अच्छा खासा अप मूव देखने के लिए मिलेगा and there will be a lot of strength in it. okay. तो आज के दिन पे स्ट्रेंथ की बात करें तो जनरली देयर वाज नॉट रियली मच स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ ऑप्शन की चार्ट्स को देखेंगे या फिर प्रीमियम्स के मूवमेंट्स को देखेंगे तो आज थोड़ा सा इरिटेटिंग डे ही रहा ऑप्शन बायर्स के लिए. बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व यहाँ से भी अगर आपने शॉर्ट किया था 23 मतलब प्रॉपरली टॉप ऑलमोस्ट अराउंड टॉप के आसपास अगर आपने शॉर्ट किया था एट द मनी ऑप्शन अगर आप जाके देखोगे पुट ऑप्शन स्पेशली वो कुछ खास राइज नहीं किए जब तक प्राइस यहाँ तक आया. रीजन बीइंग कि फॉल काफी स्लो था. इसमें काफी सारे पुल बैक्स थे साइडवेज मार्केट था. दैट्स व्हाई पुट ऑप्शन रियली डिडंट गिव अ गुड स्पाइक ऑन द अपसाइड. तो इट ओनली स्पाइक्ड व्हेन वी सॉ द मोमेंटम हियर. उसके बाद में ही हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को नहीं मिला. सो आज का दिन जो था इट वाज नॉट रियली इजी टू ट्रेड. सो अगर आप इस मूव में अगर पैसा नहीं बना पाए दैट्स ओके. लेकिन इवेंचुअली आपको एक ऐसा मूव मिलने वाला है जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी अप मूव का फॉलो ट्रिगर होगा एंड होगा कभी ना कभी दैट मूव इज गोइंग टू गिव अस अ ग्रेट ट्रेड ऑन द अपसाइड एंड उसे हम अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं. जस्ट बी वेरी वेरी कॉशियस व्हाइल आइडेंटिफाइंग दैट एंड वंस यू आर आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ आपको क्लियरली दिख जाएगा. उसके बाद में उसे ट्रेड किया जा सकता है. लेकिन व्हाट अबाउट टिल देन जब तक वो ऐसा नहीं होता है तब तक क्या करना चाहिए. तो बेसिक आइडिया है वी शुड स्टे विद द ट्रेंड. मतलब जब तक प्राइस 23,263 के नीचे होल्ड कर रहा है हमारे पास कोई बियर ट्रैप के लिए लॉजिक नहीं है. बियर ट्रैप तभी एक्टिवेट होगा जब भी ये लेवल रिक्लेम होगा. लेकिन अगर रिक्लेम नहीं होता है तो वी शुड बी प्लानिंग हाउ वी शुड ट्रेड इफ द प्राइस स्टेज हियर और कीप्स ऑन फॉलिंग डाउन. तो सिंपल चीज यहाँ पर यही है कि निफ्टी तो अब नया टेरिटरी में जा चुका है. नया टेरिटरी मीनिंग कि जो टेरिटरी जून के बाद में से अभी तक टेस्ट नहीं हुआ था विच मीन्स यहाँ से जो सपोर्ट्स वो 6-7 महीने ओल्ड के है तो दे आर नॉट रियली दैट रेलिवेंट. लेकिन
एक मोटा मोटी आइडिया के लिए हम इसे मार्क करके चल सकते हैं, राइट। 22,783 विच मीन्स 22,800 के आसपास में, प्लस और एक लेवल हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं, दैट वुड बी 23,000, राइट, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। क्यों साइकोलॉजिकल सपोर्ट काम करता है? बिकॉज इट इज नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इसके आसपास में कॉल्स एंड पुट राइटिंग काफी अच्छी तरीके से चलती रहती है। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ ओआई अनवाइंडिंग, ओआई बिल्डअप एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन अराउंड राउंड फिगर्स। तो ऐसे पॉइंट्स पे जनरली हमें रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव दीज लेवल्स मार्क्ड ऑन आवर चार्ट्स। ओके, सो कल के दिन के लिए सिंपल प्लान अगर मैं डिस्कस करूँ तो बेसिक आइडिया यही रहेगा कि एंड ऑफ द डे में छोटा सा जो रेंज बना हुआ है, दैट विल बी मेन रेफरेंस फॉर अस टू फाइंड आउट द एंट्रीज फॉर द डे। मतलब कल के दिन में अगर फ्लैट ओपन होता है एंड निफ्टी रिजेक्ट्स फ्रॉम दीज लेवल्स, तो यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री अटेम्प्ट किया जा सकता है फॉर अ गुड डाउन मूव, एंड 23,000 लेवल्स तक उसका टारगेट हो सकता है, राइट। नाउ यहाँ से इमीडिएटली एक बाउंस भी आ सकता है। नाउ बाउंस को ट्रेड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बाउंस का ऑब्जर्वेशन करने के बाद में इसे ट्रेड करना बेटर रहेगा। बिकॉज बाउंस कितना स्ट्रॉन्ग आएगा या फिर आएगा ही नहीं, दैट इज नॉट रियली नोन टू अस। वेन एवर देर इज अ बाउंस एंड बाउंस के बाद में अगर फॉलो देखने के लिए मिलता है, वेन एवर मैंने जैसे अभी भी डिस्कस किया कि अपमूव के बाद में हमें फॉलो देखने के लिए नहीं मिल रहा है स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद में, तो वेट फॉर द अपमूव एंड 23,000 इज अ गुड लेवल टू सी दैट। अगर यहाँ से लेकर के अपमूव अगर ऐसा जनरेट होता है एंड पुल बैक के बाद में अगर ये पैटर्न ब्रेक हो गया, देन इवेंचुअली बियर ट्रैप के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, वी शुड बी प्रिपेयर टू कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन जब तक मार्केट इसी तरफ का जो बिहेवियर है वो रिपीट कर रहा है। ओके, सो कल के लिए हमें एंट्रीज फाइंड आउट करना होगा। बेसिक आइडिया हम मॉर्निंग के सेशन में जो भी ओपन यहाँ पे लो बना था, इट इज अराउंड 23,172। नाउ वेन एवर दैट इज टेस्टेड, और मे बी ये एक गुड शॉर्ट एंट्री के लिए भी पॉइंट बन सकता है। इफ दैट लेवल रिजेक्ट्स फ्रॉम देयर एंड इट ट्राइज टू ब्रेक बिलो दिस, देन ये भी एक अच्छा शॉर्ट एंट्री है। यू कैन गेट टू सी 23,000 टेस्ट। तो ये एक से दो आइडियाज है कल के लिए, बट इवेंचुअली कल का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा ट्रेड करने के लिए, बिकॉज वी डोंट रियली हैव बियर ट्रैप और बुल ट्रैप टू प्ले अराउंड। जब भी जैसे भी कि हमने अब तक ट्रेड किया है, मतलब क्लियर आइडिया विद क्लियर आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव कि यहाँ पे बुल ट्रैप बन गया, अपोजिट साइड का लो इज द टारगेट, ये ब्रेक हो गया, हमारा ये वाला टारगेट है। नाउ प्राइस इज इन द न्यू टेरिटरी, विच मीन्स प्राइस का बिहेवियर अब थोड़ा सा चेंज हो सकता है। until we do not see a bear trap, there is a possibility कि थोड़ा सा हमें difficult price action देखने के लिए मिल सकता है, which means up moves could be sharp and down moves could also be sharp। या तो volatility extend होगा एंड उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रेडिंग टुमारो। वी माइट गेट टू सी अ डाउन ट्रेंडिंग, अनदर डाउन ट्रेंडिंग मूव, बट इट इज नॉट रियली नेसेसरी कि वो स्मूथ डाउन ट्रेंडिंग मूव भी हो। इट इज गोइंग टू बी सेंसेस एक्सपायरी, तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो सेंसेस के लिए भी कल का प्लान काफी सिंपल होने वाला है। वी जस्ट गोइंग टू स्टे विद द ट्रेंड जब तक प्राइस प्रीवियस डे लो के नीचे होल्ड करेगा, दैट इज 76,249, तब तक हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं वी कैन सी ए स्लो डाउन ट्रेंडिंग डे, जिसका टारगेट ऑब्जेक्टिव्स कुड बी 76,000 एंड इवेंचुअली लोअर लेवल्स फ्रॉम दैट। तो जैसे हमने निफ्टी में प्लान किया है, एग्जैक्ट सिमिलर वेज में 76,000 इज साइकोलॉजिकल लेवल फॉर सेंसेक्स, उसके हिसाब से यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। इफ द बाउंस रिजेक्ट्स फ्रॉम हियर, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें इसका ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल सकता है एंड इवेंचुअली वी कैन सी लोअर लेवल्स फ्रॉम देयर। ओके, तो ट्रेंडिंग एक्सपायरी या फिर एक बड़ा एक्सपायरी का भी पॉसिबिलिटी है सेंसेक्स में, बिकॉज नाउ वी आर नियर द बियर ट्रैप, दैट इज 76,802। ये हमारा ऑलरेडी जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया, जैसे 23,263 है निफ्टी में, वैसे ही सेंसेक्स में ये 76,802 है। ठीक है, तो जब भी ये लेवल रिक्लेम होगा, अगर सेंसेक्स में अच्छा वॉलेटिलिटी रहता है एंड एनी पॉइंट ऑफ द डे इफ दिस लेवल इज रिक्लेम्ड एंड इसके ऊपर सस्टेन अगर हो गया, तो हमारा ओरिजिनल आइडिया ऑफ अ बियर ट्रैप विल कम बैक इनटू प्ले एंड दैट विल गिव अस द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव। ओके, सो वॉच आउट फॉर दिस सिनेरियो। जब भी ये लेवल रिक्लेम होगा, उसी पॉइंट पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिनेरियो हमें ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज शॉर्टिंग लोकेशंस फॉर सेंसेक्स वुड बी 76,535 या फिर ब्रेकडाउन ऑफ द प्रीवियस डेज लो एंड इवेंचुअली हमें कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिल सकता है प्रीवियस डे का। ओके, तो बेसिक आइडिया जब तक ट्रेंड के साथ में हम हैं, तब तक हमें एक रिजेक्शन ढूंढ के वहां पे शॉर्ट लोकेशन ढूंढनी चाहिए सेंसेक्स में। बेसिक आइडिया निफ्टी के जैसा ही रहेगा इसका भी। ओके, नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लेते हैं। वी डोंट रियली ट्रेड बैंक निफ्टी करंटली बिकॉज मंथली चार्ट्स है, मंथली ऑप्शंस है यहाँ पे, एंड जो प्रीमियम बिहेवियर है वो काफ़ी स्लो रहता है, प्लस प्रीमियम्स आर वेरी कॉस्टली एंड सिंस वी डोंट रियली गेट दैट मच मोमेंटम हियर, तो
ऑप्शंस में जो मोमेंटम है वो निफ्टी में बेटर रहता है ऑलवेज, एज इट्स अ वीकली एक्सपायरी इन निफ्टी। प्लस सेंसेक्स को ही मोस्टली प्रेफर करेंगे हम ट्रेड करने के लिए, सिंस इट्स गोइंग टू बी प्रॉबेबली ए गुड एक्सपायरी। लेकिन बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर के हिसाब से भी डिस्कस कर ही लेते हैं, सिंस बेसिक आइडिया फॉर बैंक निफ्टीज ब्रेकडाउन वाज दिस। जब भी ये ब्रेकडाउन करेगा 49,659, उसके बाद में इट हैज़ कंटिन्यूड द डाउन ट्रेड। नाउ अभी हम डेली चार्ट में जब देखेंगे तो ये काफ़ी सिंपल दिखता है, राइट? बिकॉज अभी हम देखेंगे तो ये लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट करना था, देन यहाँ पे कंटिन्यूशन में जाना था, तो दिखने के लिए काफ़ी सिंपल दिखता है। बट इफ़ यू कैन सी इन इंट्राडे देयर आर लॉट्स ऑफ विप्सॉज हियर। यहाँ पे शॉर्ट करके पूरे ट्रेड में यहाँ तक बैठे रहना वाज नॉट रियली इजी। इफ यू कैन जस्ट ऑब्जर्व द विप्सॉज हियर, एवरी टाइम प्राइसेस ब्रोकन मेड अ न्यू लो। यहाँ पे हमें 500-600 पॉइंट का विप्सॉ देखने के लिए मिला, फिर से नया लो बनाया, फिर से अराउंड 300 पॉइंट का विप्सॉ, फिर से नया लो बनाया, फिर से around 500 point का whipsaw। तो overall it comes down to one thing, how good you are in digesting these whipsaws, okay? तो overall price action के structure के basis पे we can say and analyze a lot of things, but इन्हें trade करना is a different thing। whenever you are skilled in that, then you will make actual money, okay? Now basic guide बैंक निफ्टी के लिए सिमिलर रहेगा, we should stay with the trend, we should not be anticipating कि यहाँ से market पलटेगा, because we don't know exactly कहाँ से पलटेगा। because इवेंचुअली अभी के लिए जो दिख रहा है बैंक निफ्टी में, दिखता है कि 46,077 कुड बी एन ऑब्जेक्टिव फॉर दिस मूव, एंड ब्रेकडाउन जो है वो अभी कंटिन्यूएशन में जा रहा है। तो मोमेंटम के साथ में हमें 46,077 का ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे मेजर सपोर्ट की तरफ काम करने के लिए कोई ऐसा लेवल है नहीं, दैट्स वाई हमें थोड़ा सा राउंड फिगर लेवल्स का ही सहारा लेना होगा। 47,000 है, उसके बाद में 48,000 भी है, आज यहाँ से थोड़ा रिएक्शन आया भी था। सो विल हैव टू टेक अ रेफरेंस फ्रॉम दीज काइंड ऑफ लेवल्स, एंड मोस्टली विल हैव टू स्टे विद द ट्रेंड। एंड यहाँ पे बेसिक आइडिया ये इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हमने निफ्टी में किया, कि जब भी ये पैटर्न ब्रेक हो, कौन सा पैटर्न? अपमूव का फॉलो ना आने का पैटर्न। मतलब जब भी नीचे की तरफ से कोई अच्छा अगर अपमूव आता है, उसके बाद में अगर उसका फॉलो अप आता है स्ट्रेंथ के साथ में, देन यहाँ पे ऐसा पॉइंट बिल्डअप होगा कि वी कैन ट्राई टू ट्रेड दिस लॉन्ग। अदरवाइज जब तक ये अपमूव्स, छोटे छोटे जो भी अपमूव्स आ रहे हैं, उनका फॉलोअप नहीं आता है, तब तक हमें रिजेक्शंस के साथ में ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में दिख सकता है, जिसका टारगेट 46,000 इवेंचुअली हो सकता है। सो आई एम गेटिंग द बेसिक आइडिया, नॉट रियली टॉकिंग एनीथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर। जब तक हमें फॉलो बाइंग नहीं दिखता है, तब तक हमें बॉटम एंटिसिपेट करने की या फिर बॉटम के हिसाब से ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। वेट फॉर अ प्रॉपर फॉलो के बाद में मेन मूव आता है, उसके बाद में ट्रेड करने में ही एक्चुअल पैसा बनेगा। बिकॉज द मोर टाइम्स यू ट्राई टू एंटिसिपेट बॉटम हियर, द मोर टाइम you'll have to face more and more stop loss hits, and the more and more you'll be frustrated. So just keep a basic idea like this in the mind, कि जब तक आपको फॉलोअप नहीं दिखता बाइंग का, तब तक हमें बॉटम के लिए एंटिसिपेट करके ट्रेड नहीं करना चाहिए। स्टे विद द ट्रेंड जब तक हमें अच्छा साइन नहीं मिलता रिवर्सल का, ओके? सो निफ्टी का छोटा सा मैं एक रिपीटेशन कर देता हूँ। बेसिक आइडिया ये है कि जब तक 263 अभी रिक्लेम नहीं हो जाता है, पॉसिबिलिटी है कि हमें सेल ऑन राइज देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर हमें बॉटम से कोई अपमूव अगर ट्रेड करना है, तो वेट फॉर अ फॉलो बाइंग, एक अपमूव, एंड उसके बाद में फॉलो बाइंग, उसके बाद में अच्छा मूव ट्रेड करने के लिए मिलेगा ऊपर की तरफ। अदरवाइज रिजेक्शन शुड बी ए गुड आइडिया टू ट्रेड शॉर्ट्स, एंड उसके बाद में eventually targets could be around 23,000 and 22,800, okay? I hope you understood whatever I'm trying to say here basically, and do let me know in the comment section कि आपको आपकी क्या suggestions है, what are the points that I should cover, and if you are getting to learn something new like bear traps हो गया, bull traps हो गया, फिर जो भी हमें छोटी छोटी चीज़ यहाँ पे बात करता हूँ, please do write them down in the comment section. We read all the comments, okay? Thank you for watching till the end. Trade responsibly and see you all in the next session.